वेलकम टू टेक गुरु। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेकर है, जो कि CHJM के जो आपके एडमिशन थे आपके 2020 सेशन के। तो उसके आपके जो एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो थी आपकी 17 अगस्त। ठीक है, वो तो आपकी निकल चुकी है। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट मिली है। तो वो डेट क्या है, किस प्रकार से, कौन सी, किस एग्जाम पे और टाइमिंग क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और नोटिफिकेशन आज ही मिली, और कल मैंने एक वीडियो डाली थी आपको न्यू एग्जाम डेट जो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ये देख लें, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और मैं भी आपको सिलेबस ही बता दूंगा, कैसे सिलेबस आपको प्राप्त होगा। फ्री में आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और कैसे उसकी तैयारी करनी है मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, जिन्होंने भी CHJM एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2020 एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो लोग अपना एग्जाम दे के अपना एंट्रेंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं CHJM की वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको जाना है kanpuruniversity.org, मोबाइल पे जाएं और इसको ऊपर नीचे करें। मोबाइल पे इसको थोड़ा दिक्कत होती है ऊपर नीचे करने में, लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए स्कीम ऑफ CHJMU इंटेंस एग्जाम 2020 पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो स्कीम से पहले आपको बता दें, तो देखिए जो आपसे फॉर्म भरवाए गए थे 29 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और 17 अगस्त तक चले थे, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। सबसे लंबा टाइम आपको दिया गया है। बेसिकली इसका जून लास्ट या जुलाई में एग्जाम हो जाता है, और जुलाई से इसकी सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था कोरोना वायरस चक्कर में इसका इतना लेट हुआ है। और सितंबर में अब आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो स्कीम देखिए हमारे पास आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो कोर्स है हमारे पास स्कीम में, वो है BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसको BSc बायोटेक बोलते हैं, जिसकी डेट है 14 नवंबर, यानी 14 तारीख को है, मंडे को। टाइमिंग दी गई है सुबह 8 से 10, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से है सेकंड नंबर है MSc MLT CB/M MI/P। तो ये कुछ सब्जेक्ट कोड होते हैं, ये आपको पता होगा जो लोग अप्लाई किए होंगे। और ये भी 14 को है, टाइमिंग आपका सेम है। ठीक है, उसके बाद MPED का है, ये भी 14 को है। उसके बाद है BPT और BMLT और BMM 19 को इसका भी है, लेकिन इसकी टाइमिंग दूसरी है आपकी। 14 को ये भी है, और इसकी टाइमिंग है आपकी 12 से 2। ठीक है, तो टाइमिंग जरूर देख लें, गलत टाइम पर ना पहुँचे। और BPED की भी है आपकी टाइमिंग 12 से 2। ठीक है, उसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो कि अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग और स्कल्पचर के जो स्टूडेंट हैं, वो भी मंडे को है 12 से 2। ठीक है, अपना टाइम जरूर देख लें, गलत टाइम पे ना पहुंचे। उसके बाद हमारे पास जो डेट अवेलेबल है LLM की है, ये भी 14 तारीख को है, मंडे को 12 से 2। और BBA का है आपका 14 तारीख को 12 से 2। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, इनका भी 4 से 6 है। देखिए टाइमिंग है बीकॉम ऑनर्स वालों का 4 से 6, ये भी 14 तारीख को है। तो एक ही 2 दिन में आपका ये कंप्लीट किया जा रहा है। तो 14 तारीख को आपके बीकॉम ऑनर्स तक के एग्जाम है। उसके बाद जो मास्टर कोर्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि BCA है, ये भी 14 को है, 4 से 6। उसके बाद LLB का है 15 तारीख से स्टार्ट है, मंगलवार को। ठीक है, तो ये 9 से 11 है। उसके बाद MED है आपका 15/9 को, ट्यूसडे 12 से 2। डी फार्मा है 15 तारीख को, ट्यूसडे को 12 से 2 है ये भी। BA LLB है आपका 4 से 6, 15 तारीख को है। और MBA का कोर्स है 15 से 9, ट्यूसडे है 4 से 6। ठीक है, तो ये सारे कोर्स हैं। लास्ट कोर्स हमारे पास कौन सा है इसमें, 60 नंबर है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि ऑर्थोपोडिस्ट और स्पोर्ट्स का है आपका, 15 तारीख को ये भी होगा, 4 से 6। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेबस होगा। करीबन 16 कोर्स हैं यहाँ पे मास्टर और बैचलर डिग्री के, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अदर देन अबव कोर्सेज में बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय द कंसर्निंग डिपार्टमेंट फॉर एडमिशन। यानी कि इसके अलावा जो एडमिशन के कोर्स थे आपके, उसमें आपका यहाँ पे लिस्ट में डेट नहीं आएगी, उसके लिए आपको अलग से बुलाया जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था जब हमने कोर्स की वीडियो आपको बनाई थी एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें आपको बताया था कि जो भी कोर्स होंगे जिसमें कि पहले पाव के आधार पर एडमिशन होते हैं, इसमें कि सीटों की संख्या मान लीजिए 30 हैं और बच्चे मान लीजिए 15 ही आए हैं, तो फिर उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वो सीटें भर ली जाती हैं ऐसी। तो वही वही केस है यहाँ पे जो दिया गया, यानी कि कम सीटों के बावजूद बच्चे भी और कम आते हैं, तो उस केस में फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जितनी सीटें होती हैं उनको कॉल करके बुला लिया जाता है, एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक, मान लीजिए 50 सीटें हैं और 100 एडमिशन लेने आते हैं, तो उस केस में फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ऐसा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग, तो आपको मालूम पड़ गया। अब आपको पढ़ना क्या है, अभी भी आपके पास जो है टाइमिंग है
आज 14 है, तो अभी भी आपके पास 4 सितंबर है आज, और अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में भी आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, पहला आपका बीएससी बायोटेक का, तो उसका सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊं तो बायोटेक्नोलॉजी इंटेंस क्वेश्चन पेपर, ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है कुछ। तो देखिए किस प्रकार के प्रोबायोटिक राइबोसोम्स आर कौन से होते हैं, या इनिशिएशन कॉन्डोन फॉर ट्रांसलेशन एलएसी, और तो इस आपके बायो बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। आपने पढ़ा होगा 12th में, फर्स्ट ईयर इंटर में, तो सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, तो उसी के बिहार पे बेसिकली आते हैं। जो भी बैचलर डिग्री कोर्स होंगे आपके, उसमें जो आपका कोर्स आएगा फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट का, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होगा उससे आएंगे, या केमिस्ट्री से कोर्सेज आएंगे। उसी प्रकार अगर कोई मास्टर डिग्री होगा, तो जो आपने बैचलर में पढ़ा होगा, जैसे कि एमबीए, तो आपका बीबीए में जो आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट जो भी टॉपिक होगा उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार देखिए दूसरा सिलेबस हमारे पास एलएलबी का एंट्रेंस का है, तो देखिए इसमें डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट, लिटरेची, एलएलबी और तमाम तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। उसके बाद देखिए 30 वर्ड का फॉलोइंग लिखना है, यानी 2 लेटर लिखने हैं, क्रिमिनल जस्टिस, पॉपुलेशन, नेशनल इंटीग्रेशन या साइंस ऑफ ग्रुप पे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपको अगर किसी का सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास और अवेलेबल है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का, ठीक है, 2019 का है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए इस प्रकार से, और तमाम तरह के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप इसका किसी का भी, जैसे मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का है, तो आप यहाँ पर डालें BSc बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम सैंपल पेपर आप डाल देंगे इस प्रकार से, तो आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, कोई ना कोई साइट पे मिल जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर, आप वहाँ से तैयार कर लें। तो देखिए इसमें जो जो टॉपिक्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट नंबर 2 है थ्योरी क्राफ्ट, तो ये है, देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेपर की पीडीएफ आ जाएगी, तो आपको सैंपल मालूम पड़ जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो देख लिया यहाँ पे इतने क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ड्राइंग या डिजाइन के क्वेश्चन है, मेमोरी डिजाइन के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। तो ऐसे पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा, ये अलग किसी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से बीबीए का सर्च करना है, तो यहाँ पे डाल दें बीबीए, आप आराम से बीबीए इंट्रेंस एग्जाम प्री क्वेश्चन पेपर आप डाला करें, या सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो आ जाएगा। इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस ना डालें, सिलेबस डालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डालें आप, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश के, रीजनिंग के, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर ले अपने अनुसार जो भी सिलेबस है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई बुक्स इसकी नहीं आती हैं। बुक्स आती हैं आपकी जो सिलेबस एग्जाम जब आपका होता है, यानी कि जो आपको सिलेबस पढ़ना होता है उसकी बुक्स आती हैं। इंट्रेंस एग्जाम की कोई बुक नहीं आती, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक होगा उसके अनुसार। एमबीए का तो आपका बिजनेस से क्वेश्चन आएंगे, बीए एलएलबी का तो एलएलबी के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लॉ के क्वेश्चन आएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का तो इससे जुड़े हुए ऑर्थोपोडिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े जो भी क्वेश्चन होंगे, हड्डी वगैरह के, उससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके बायो के क्वेश्चन जो आपके होते हैं, डॉक्टर के क्वेश्चन वो आपको आएंगे। बीसीए की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा पीसीएम आ जाएगा, और आपके कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्रामिंग वगैरह के, सी लैंग्वेज वगैरह, पाइथन हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स होगा उसके अनुसार आप क्वेश्चन सर्च कर लें, मैंने अभी आपको तरीका बता दिया कैसे सर्च करना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। और देखिए 8 बजे का टाइम है, तो 8 बजे ही ना पहुँचे, जो भी दूर से आते हैं, बेसिकली दूर के बच्चे नहीं होंगे, अगर दूर वाले हैं तो 6 बजे पहुँच जाएँ, और बाकी जो है 7 बजे तक आप वहाँ पे एंट्री करा लें। और आपको जो भी मिला होगा डिटेल, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आपको मेल पे किया गया होगा, या जो भी डिटेल आपको मिली होगी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या अगर अवेलेबल है, तो मैं आपको लिंक वो भी दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिंक पे जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे अभी बेसिकली यहाँ पे कोई एडमिट कार्ड का लिंक दिया नहीं है आपका, हो सकता है इसमें आए आपका, या फिर आपको मेल करके आपको दिया जाए, जो भी हो। फिलहाल इसमें यहाँ पे लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो आप हो सकता है आपको मिले, या आपको मिल गया होगा तो आपको मालूम होगा। तो फिलहाल अभी यही है हमारे पास, ठीक है। तो यही डिटेल आपके लिए है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जो भी आपके
भाई बहन है, फ्रेंड हैं, जिससे कि अपना एग्जाम वो दे सके। काफ़ी दिनों से पेंडिंग था आपके लिए, अब आपके लिए फाइनली डेट आपकी आ गई। और इसका सेंटर कहाँ जाएगा? सेंटर सारा आपका इसी में जाएगा, इसी के अंदर आपका एग्जाम होगा, नहीं कि CHJM आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।